हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है 5th पार्ट 8th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर्स का। और हम थे पेज नंबर 65 पर, जहां फिगर इट आउट में कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐड द फॉलोइंग इजिप्शियन न्यूमरल्स। आपको इन इजिप्शियन न्यूमरल्स को ऐड करना है। इजिप्शियन नंबर सिस्टम हम पहले पढ़ चुके हैं। ये बेस्ड है पावर ऑफ 10 पर, और इसमें देखिए हमारे ये लैंडमार्क नंबर्स हैं और ये उनके सिंबल्स हैं। ये 1 का सिंबल है, देन 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। ओके, अब देखो किन नंबर्स को आपको ऐड करना है। इसमें आपके 1000 के 9 सिंबल्स हैं, यानी कि ये हो गया 9000, ये हो गया 6 सिंबल्स ऑफ 100 यानी कि 600 एंड 3, 3, 6, 7, 8, 9608। और ऐड इसमें करेंगे आप 500 एंड 4, 5, 6, 7, 507। तो देखो, एक तो यही तरीका है कि आप जो भी नंबर्स गिवन हैं आपको इजिप्शियन फॉर्म में, उनको कन्वर्ट कर लीजिए हिंदू नंबर सिस्टम में, फिर ऐड करिए इनको। 8 + 7 15 होते हैं, 6 + 5 11, 1 कैरी होगा यहाँ से, 9 + 1 10, ये हो गया 10,115। अब जो आंसर आएगा वापस उसको इजिप्शियन नंबर सिस्टम में लिख दीजिए। 10,000 के लिए आप एक ये सिंबल ड्रॉ करेंगे, 100 के लिए ये, एंड 15 के लिए एक 10 और 5 टाइम्स ये। लेकिन इस मेथड को एनसीईआरटी एक्सेप्ट नहीं करती है। आपको पहले कुछ एग्जांपल्स भी गिवन है। देखिए, उसने कहा है अगर आपको इन नंबर्स को ऐड करना है, ये क्या लिखा है 30, 60, 70, 80। 87 को जब आपको ऐड करना था 70, 3, 3, 6, 7, 8, 78 में, तो हम कैसे ऐड करते हैं? जैसे नॉर्मल नंबर्स को आप ऐड करते हैं वैसे ही करेंगे। वंस के नीचे वंस लिख लीजिए, टेंस के नीचे टेंस लिख लीजिए। वंस को जब आप ऐड करने जाएंगे, हमें पता है 10 वंस मिलकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 सिंबल्स मिलकर एक 10 का सिंबल बनता है। ओके, तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ से ऐड करिए 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 सिंबल्स जैसे ही मिलेंगे, इनको आप ऐड करेंगे तो इनको आप रिप्लेस कर देंगे एक 10 के सिंबल से। आप क्या करते हैं, जैसे 47 में आपको 75 ऐड करना हो, 7 + 5 12 होता है, आप 2 यहाँ लिखते हैं, 1 को कैरी करते हैं। 12 होते ही जैसे 10 से ऊपर जाता है नंबर, 10 इधर कैरी हो जाता है और उसके बाद सिर्फ 2 यहाँ लिखते हैं। इसमें भी आपको वही करना है। जैसे ये 10 सिंबल्स हुए, एक 10 का सिंबल यहाँ पर आप कैरी करेंगे। ओके, और इसी तरह से करना है एग्जाम में। वो कन्वर्जन वाले तरीके से नहीं करना है कि पहले हिंदू में कन्वर्ट करें और फाइनली फिर उसको इजिप्शियन में कन्वर्ट करें। एनसीईआरटी का कहना है कि अगर आप कोई नंबर सिस्टम सीख रहे हैं तो उसके जो ऑपरेशंस हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो भी उसी पर बेस्ड होने चाहिए। ओके, तो ये 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 10 हुआ, तो इसको हमने यहाँ पर एक 10 का सिंबल इधर कैरी कर दिया, ये यहाँ पर। अब बचे कितने, 1, 2, 3, 4, 5 सिंबल्स, 1, 2, 3, 4, 5 आप यहीं पर रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 10 के कितने सिंबल्स हो गए हैं, 1, 2, 3, ये 3, 3, 6, 7, 8, 9 और एक ये 10। अब इनमें से कोई भी 10 सिंबल्स ले लीजिए, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, चलो यही ले लेते हैं। इतने सिंबल्स जैसे ही ये मिलेंगे, 10 टेंस कितने होते हैं, जैसे 10 सिंबल्स आप 10 के लिखेंगे, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 10वां सिंबल ऐड करते ये 100 हो जाएगा। फिर इसे हम रिप्लेस कर देते हैं 100s के सिंबल से, तो यहाँ से ये बन जाएगा 100, जो कि नेक्स्ट उस पर कैरी होगा। आगे कुछ है नहीं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर लिख दीजिए, ये 100s का एक सिंबल हो गया इस तरह से। अब यहाँ पर 10s के कितने सिंबल्स बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए, अब ये 100, इसके नीचे कुछ नहीं ऐड करने के लिए, ये एज इट इज़, ये इसका आंसर होगा 165। और इसको अगर आप नॉर्मली भी ऐड करें तो क्या होता, 3, 3, 6, 7, 8, ये था 87, उसमें आपको ऐड करना था 70, 3, 3, 6, 78, तो क्या होता है 8 and 7 15, 5 1 कैरी करते आप, 7 + 1 8 और 8 16, तब भी 165 होता। क्लियर है? लेकिन अगेन हर एक नंबर सिस्टम में एडिशन सब्ट्रैक्शन के अपने रूल्स हैं, आपको उन्हीं को ही फॉलो करना है। जब ये इजिप्शियन सिस्टम चलता होगा, लोगों को हिंदू नंबर्स तो नहीं पता थे,
वो उस टाइम पर कैसे ऐड करते होंगे, इस तरह से ऊपर नीचे लिख लेते थे, जैसे 10 सिंबल्स होते थे उसके नेक्स्ट एक सिंबल आगे कैरी कर देते थे। तो वैसे ही आपको इसमें एडिशन करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। कई जगहों पर देखा जाता है कि इस तरह से इवन हो सकता है आपके, खैर टीचर्स अगर बताए उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट एक बार आप करेक्ट कर सकते हैं उनको कि इसमें आप इनको कन्वर्ट मत करिए। हिंदू नंबर सिस्टम में दोनों नंबर्स को कन्वर्ट करके ऐड करें, फिर नॉर्मल आंसर निकाले, फिर उसको इजिप्शियन में कन्वर्ट करें, वो गलत मेथड है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये पहले ड्रॉ कर लेते हैं ये सिंबल्स, और उसके नीचे जैसे आप फॉर एग्जांपल आपको 403 को ऐड करना है 20 में ऐड करना है 23 को, तो आपको याद है हम टेंस के नीचे टेंस लिखते हैं, वंस के नीचे वंस लिखते हैं। ऐसा नहीं कि 23 ऐसे लिख देंगे फिर ऐड करेंगे, फिर तो गलत हो जाएगा आंसर। तो इसमें भी आपको वही करना है, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस। ये 1000 है, इधर है नहीं तो कोई बात नहीं। तो पहले लिख लेते हैं 9 ये सिंबल्स। ओके, ये हो गए 9000, देन 600, ये है 600, और उसके बाद है 33678। ओके, अब इसमें ऐड करना है आपको 300 500, नीचे हम हंड्रेड्स के नीचे 5 हंड्रेड्स के और सिंबल्स ड्रॉ करेंगे। ये है 500 एंड 3 4 7, 1 2 3 एंड 4 5 6 7। ओके, और इन्हें ऐड करना है तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा देते हैं, प्लस। चलिए अब जैसे वंस को आप ऐड करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वंस होते ही क्या बन जाएगा, एक टेंस। अब देखो टेंस का प्लेस यहाँ पर खाली है, हमेशा ध्यान रखना है। 10 जैसे ये सिंबल बनते हैं तो ये एक नया सिंबल ऐड होता है। यहाँ पर अगर वो सिंबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपको 607 में ऐड करना है 305, 7 + 5 हुए 12। ऐसा नहीं है कि आप 2 यहाँ लिखकर 1 यहाँ कैरी करते हैं, कैरी हमेशा कहाँ पर होता है, टेंस पर। तो इसमें भी आप ध्यान रखेंगे, आप टेंस पर ऐड करेंगे, ठीक है। अगर ये सिंबल आप यहाँ कैरी करते हैं तो ऑब्वियसली ये इसमें ऐड नहीं होगा, ये हंड्रेड्स हैं, ये टेंस है, इन दोनों में ही टेंस मिसिंग है। तो ये इसलिए पहले क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। चलिए, तो हमने यहाँ से कौन से लिए 1 2 3 3 6 7 8 9 10, ये 10 सिंबल्स लिए। और जैसे 10 वंस मिले तो उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, एक टेंस के सिंबल से, और यहाँ पर आप कैरी कर देंगे टेंस का सिंबल। ओके, चलिए अभी वंस के कितने सिंबल्स बचे हैं, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर रहेगा एज इट इज। आप चाहे तो 5 को एक ही लाइन में भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर इन्हीं की तरह 3 हमने यहाँ पर किए, 1 2 3 एंड देन 4 5। ओके, ये 5 वंस हो गए। अब आते हैं टेंस पर। टेंस यहाँ पर कहीं नहीं है, सिर्फ जो कैरी किया एक वही नंबर है, तो यहाँ पर एक टेंस एज इट इज रहेगा। क्लियर। आगे आते हैं हंड्रेड्स पर। अब देखिए जैसे 10 हंड्रेड्स मिलेंगे, 3 3 6 7 8 9 10, ये 10 हंड्रेड्स मिलकर बनाएंगे 1000। तो इन्हें आप लेंगे इस तरह से स्ट्रेट लाइन। ये 10 हंड्रेड्स मिलते ही क्या बन जाता है, 1000। तो यहां से फिर कैरी होगा नेक्स्ट नंबर पर 1000 का सिंबल। यहां पर ये 1000 हो गया। अब देखिए 1000 के कितने सिंबल्स हो गए, 3 6 7 8 9 एंड 1 10। और जैसे ही 10 1000 होंगे तो उस सिंबल को आप रिप्लेस करेंगे एक 10000 से। अगर ये 9 होते या 8 होते तो आपको कुछ नहीं करना था, आप 9 सिंबल्स या 8 सिंबल्स ही ड्रॉ करते। अब क्योंकि ये 10 है तो इन 10 को हम रिप्लेस कर देंगे एक 10000 के सिंबल से। तो यहाँ से कैरी होगा नेक्स्ट, उस पर स्पेस थोड़ा सा कम है हमारे पास, चलो 10000 का सिंबल भी छोटा ही है, यहाँ कैरी करना है ये 10000। तो बस ये तो सभी उधर चले गए कैरी होकर, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, मतलब एक भी सिंबल आप ड्रॉ नहीं करेंगे। तो ये 10000 का एक सिंबल नीचे आ जाएगा। ये होगा आपका फाइनल आंसर। एडिशन के बाद ये आंसर है आपका। इसको हम कैसे रीड करेंगे, ये है 10000 एंड दिस इज 10 एंड 5, 10015।
100, ओ सॉरी 100 बचा था, हमने यहाँ पर एक गलती कर दी, ये 10 उधर गए, उसके बाद 100 का एक साइन था यहाँ पर, तो जो रिमेनिंग है उसको आपको यहाँ पर एज इट इज लिखना है, ठीक है। 10,115। होपफुली ये समझ में आया होगा आपको किस तरह से करना, और एग्जाम में आप कोशिश करिएगा कि ऐसे ही करें। आप लिखेंगे, जैसे ही 10 हो जाएंगे नेक्स्ट उस पर कैरी करेंगे नेक्स्ट सिंबल को। सिंबल का जो सीक्वेंस है वो आपको याद रखना है। इसमें जो गलती हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेंस का कोई प्लेस है ही नहीं, तो जनरली हमको लगता है कि यहाँ से ये इस सिंबल पर रिप्लेस कर देते हैं इसको नेक्स्ट उस पर, अगर बीच में कोई मिसिंग होता है तो वो नहीं करना है। अगर नहीं भी है तो आप एक अपना प्लेस क्रिएट कर लीजिए, लेकिन 10 वंस मिलकर एक 10C बनाएंगे। 1 के अगर मैं आपको 10 कॉइन्स दूँ तो वो 100 रुपीज़ नहीं हो जाएंगे, 10 ही रहेंगे। जैसे कॉइन्स 10 हो जाते हैं आप उन्हें रिप्लेस कर देंगे 10 के एक नोट से, ऐसा आप समझ लीजिए। ओके, आगे आते हैं। आगे है 1000, 30, 60, 80। 1080 में ऐड करना है 30, 40, 46 को। तो देखो हमें डायरेक्ट भी आंसर पता है इसका, क्या आने वाला है 8, 4, 12, 2, 1, 1112 इधर लिख लेते हैं ये, लेकिन रफ के लिए है सिर्फ। सॉल्व हम इसको 1112 वैसे ही करेंगे। चलिए सबसे पहले 1000 का एक सिंबल, टेंस के 1, 2, इसमें हंड्रेड्स का प्लेस मिसिंग है, ये आप याद रखेंगे, और टेंस के 1, 2, 3, 4, 7, 8 सिंबल्स। ये है पार्ट 2। ओके, ये हो गया 1000, देन 1080। ओके, ये हो गया 1068। ओके, नाउ 46 और ड्रॉ करना है नीचे, टेंस के नीचे टेंस ड्रॉ करेंगे। ये है 40 और 6 इस तरफ, अगर ऊपर वंस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पर कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, अब इन्हें क्या करना है, ऐड करना है सभी नंबर्स को। यहाँ पर प्लस का साइन, चलिए ऐड करते हैं। वंस में वंस ऐड होंगे, अब ऊपर वंस अगर नहीं है तो ये 6 वंस एज इट इज रहेंगे। ये 6 नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नीचे एज इट इज आप ड्रॉ कर देंगे। आप चाहे तो एक लाइन में भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, या इन्हीं की तरह 3, 3 भी कर सकते हैं, जैसा गिवन है वैसा ही कर देते हैं हम। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, ये एज इट इज। अगर ये 10 वंस हो जाते तो फिर इधर कैरी होता, अभी नहीं है उतने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आ जाते हैं टेंस पर। टेंस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इजिप्शियन सिस्टम में हमने एक रूल पढ़ा था, कोई भी एक जो सिंबल है आपका वो 9 बार से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता है, क्योंकि जैसे वो 10 टाइम्स होगा उसे हम रिप्लेस कर देंगे नेक्स्ट सिंबल से। तो मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतने ये होंगे नंबर्स, इनको हम रिप्लेस कर देंगे किससे। अगेन फिर से कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें जो आप गलती करते हैं ड्रॉ करने में, मतलब मैक्सिमम टाइम देखा गया है बच्चे यहाँ पर इसको कैरी करते हैं और बोलते हैं कि एक ये सिंबल हो जाएगा और फिर उस यहाँ पर 2 ये सिंबल्स ड्रॉ कर देंगे 1000 के। 10 टेंस जब मिलते हैं, अगर मैं आपको 10-10 के 10 नोट्स दूँ तो वो एक 100 ही बनाएंगे, 1000 नहीं बनाएंगे। यहाँ पर इजिप्शियन सिस्टम में 10 बार टेंस मिलकर एक नेक्स्ट सिंबल बनेगा हमेशा। नेक्स्ट जो सिंबल होता है अपने पिछले वाले का 10 टाइम्स होता है, तो इसको इधर नहीं रिप्लेस करना है। जब भी एक प्लेस मिसिंग होता है उसमें हम जनरली कंफ्यूज होते हैं, तो वो बस आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये 10 सिंबल्स ये मिलकर बनाएंगे, अरे चलिए कोई बात नहीं, ये 10 सिंबल्स इन्होंने मिलकर बनाया एक कौन सा, हंड्रेड्स का सिंबल। यहाँ पर आप जब कैरी करेंगे तो ध्यान रखिएगा कैरी ये करना है, ये वाला सिंबल ये नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लेस नहीं है तो आप एक क्रिएट कर दीजिए बीच में थोड़ा सा स्पेस करके। अब ये टेंस तो उधर चले गए कैरी हुए, वहाँ पर बचे कितने, 2 टेंस के सिंबल बचे, उनको आप ड्रॉ करेंगे नीचे। ये हो गए 2 टेंस, ये एक हंड्रेड्स है, हंड्रेड्स का कोई नंबर है नहीं नीचे, तो एज इट इज़ यही नीचे आ जाएगा। ये 100 हो गया, और 1000 में भी कुछ ऐड करने के लिए नहीं है, एक ही सिंबल है, एज इट इज़ नीचे उसको ड्रॉ कर देंगे। आंसर क्या है आपका 1126। 1112 क्यों लिखा था हमने,
ज़रूर कन्वर्जन में कोई गलती की होगी, एक बार फिर से देखते हैं। ये था 1000, 30, 60, 80, 1080 और इसमें ऐड करना था 30, 46 को, तो 6 तो एज इट इज़ रहता, 6, 4, 12, 2, 1, 1, 1, 1126 ही होना था, 1126, ये रॉन्ग है। ओके, चलिए समझ में आ गया। पहले इनको लिखा एज इट इज़, यहाँ पर ड्रॉ किया, टेंस के नीचे टेंस को लिखा जैसे हम नॉर्मल नंबर सिस्टम में करते हैं, अपने हिंदू नंबर सिस्टम में भी वंस के नीचे वंस, अगर नहीं है ऊपर तो खाली छोड़ा। एज इट इज़ आपको ये सिंबल्स नीचे ड्रॉ करने हैं, अगर 2 सिंबल्स और होते यहाँ पर तो उन 2 को भी ऐड करके आप एक साथ ड्रॉ कर देते, लेकिन जैसे ही वो 10 हो जाएंगे तो उन 10 को आप रिप्लेस कर देते हैं, नेक्स्ट उस पर कैरी करते हैं और जितने बचते हैं सिर्फ वही ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है, खैर अभी उसका क्वेश्चन नहीं है। आगे है ऐड करना है आपको, ये देखो ये दोनों क्वेश्चंस के फाइनल आंसर्स हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। आगे ऐड करना है आपको इन नंबर सिस्टम को जो बेस 5 सिस्टम में है। बेस 5 सिस्टम इससे जस्ट पहली एक्सरसाइज में हमने देखा था। अच्छा, अब एक बार इनके सिंबल्स देख लेते हैं पहले, बेस 5 में कौन से हमारे लैंडमार्क नंबर्स हैं और क्या उनके सिंबल्स हैं। देखो ये है बेस 5 नंबर सिस्टम, जिसमें हर एक नंबर प्रीवियस का 5 टाइम्स होता है और ये 5 की पावर पर बेस्ड होते हैं। तो इसमें ये 1 का सिंबल है, ये है 5, ये है 25, ये है 125, ये है 625, ये है 3125। ओके, चलो अब ऐड करते हैं सिंपली, वैसे ही करेंगे इसमें। अगर आप आगे देखो, देखो यही सेम मेथड यहाँ पर दिखाया गया और हम हमेशा एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। यहाँ पर आपने ऐड, क्या इसका ही आंसर दिया है हमें? नहीं, कि जब भी आप ऐड करेंगे इस तरह से, फॉर एग्जांपल आपको इन 2 नंबर्स को ऐड करना है, 47 है ये और ये है 56, तो जैसे आप अपने नंबर सिस्टम में 6 + 7 13 करके 3 यहाँ लिखकर 1 कैरी करते हैं, ऐसे ही आप इसमें 10 होते ही उधर एक ये वाला सिंबल कैरी करेंगे। देखो ये कैरी होगा यहाँ से 1 10 और 3 यहाँ पर लिखेंगे और 10 10s मिलकर क्या बन जाएंगे, जैसे ये 10 10s मिले ये 100 हो गया, 103, 103। सेम यही बेस 5 में भी करना है। यहाँ पर जैसे 5 सिंबल्स बनेंगे, आपको याद हो बेस 5 में हमने कहा था कि एक सिंबल 4 बार मैक्सिमम यूज हो सकता है, 5th टाइम करते उसको हम नेक्स्ट से रिप्लेस कर देते हैं, यही होता है ना। 1 2 3 4 तो ठीक है, लेकिन 5 आप ऐसे नहीं लिखते। 5 को कैसे लिखते हैं, 5 ट्रायंगल्स होते ही आप रिप्लेस कर देते हैं उसे एक स्क्वायर से। तो यहाँ पर भी वही करना है आपको। जब आप ऐड करेंगे, अगर 3 या 4 सिंबल्स हैं ऐड करने के बाद तो ठीक है, एज इट इज ड्रॉ करेंगे, लेकिन अगर 5 हो गए तो उसको पूरे को हटाकर नेक्स्ट उस पर एक सिंबल कैरी करेंगे, 10 होते ही नहीं, 5 होते ही। ठीक, चलो करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे हम। आपको ऐड करना है आंसर नंबर 2। अब देखो इसमें भी कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये कौन सा नंबर है वैसे, ये है 125, 25 एंड 25 50, दिस इज 5 और ये है 2। ऐड करिए पहले, आप इनसे हिंदू नंबर सिस्टम में बनाओ, ये हो जाएगा 175, 80, 182, फिर इसको वैसे ही कन्वर्ट करो 125, 125, 125, ज़रूरत ही नहीं है हमें, फिर ऐड करके जो आंसर आए हिंदू नंबर सिस्टम में उसको फिर आप बेस 5 में लिखो, इतना नहीं करना है। सिंपल आप हम ड्रॉ करेंगे, पहले नंबर में सिंबल्स हैं हमारे 125 के, फिर ये हेक्सागन है, ड्रॉ कर पाएगा, 2 हेक्सागन्स हैं, 25 के सिंबल्स, एक स्क्वायर है, स्क्वायर बड़ा करते हैं थोड़ा, और 2 ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल। ओके, अब इसमें जो ऐड करना है नंबर, उसमें 2 सर्कल्स हैं, सर्कल के नीचे सर्कल ड्रॉ करेंगे। आई थिंक थोड़ा सा हमें राइट में शिफ्ट करना चाहिए था इसको, एक सेकेंड। अभी सही है, इतना गैप भी हो कि नीचे अगर ज़्यादा भी सिंबल्स हैं तो उनको भी आप ड्रॉ कर पाएँ। 2 सर्कल्स, देन 3 सर्कल, सॉरी 3 सर्कल्स। ओके, 1 2 एंड 1 मोर। उसके बाद एक ही है हेक्सागन, देन 2 स्क्वायर्स और 2 ट्रायंगल्स। ओके, इनको आई थिंक ये तो और भी इजी हो गया क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी सिंबल 5 या उससे ज़्यादा बार नहीं आ रहा है यहाँ पर, इनको हमें प्लस करना है। ओके, चलिए ऐड करते हैं।
2 टाइम्स ट्रायंगल, 2 टाइम्स ट्रायंगल, ये हो जाएंगे 4 टाइम्स ट्रायंगल। तो 4 बार आप ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे। देन 2 स्क्वायर्स और एक और स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर्स हो जाएंगे। उसके बाद 3 हेक्सागन्स। ये इजी इसलिए है क्योंकि अगर यहाँ पर 3 हेक्सागन होते मान लीजिए, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ये करना होता कि 5 हेक्सागन को आप एक सर्कल में कन्वर्ट कर देते, हेक्सागन आप ड्रॉ ही ना करते यहाँ पर। या फिर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे 2 ट्रायंगल्स और होते, दोनों में 3 ट्रायंगल्स होते। इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। अगर 6 ट्रायंगल्स होते तो आप क्या करते, 5 ट्रायंगल्स का ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक स्क्वायर में। एक स्क्वायर यहाँ कैरी होता है और यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रायंगल आप ड्रॉ करते बचा हुआ, और इधर फिर 4 स्क्वायर्स होते। अगर 5 स्क्वायर्स होते तो क्या करते, 5 स्क्वायर होते ही उसको इधर कैरी करते एक हेक्सागन पर, एक हेक्सागन एक्स्ट्रा ड्रॉ करते यहाँ पर, और स्क्वायर होता ही ना नीचे। ओके, अभी लेकिन कोई भी सिंबल 5 बार नहीं आया है, सिंपली ऐड वैसे ही करेंगे, 2 हेक्सागन एंड 1 हेक्सागन, 3 हेक्सागन्स, और उसके बाद 3 एंड 1 4 सर्कल्स, 1 2 ऊपर थोड़ा। ओके, ये होगा आपका कंप्लीट आंसर। ओके, 125 125 125 125 125 4 टाइम्स, यानी कि 500 25 50 500, देन 25 25 25, दिस इज 75, ये होगा 25 और ये होगा 5, नहीं दिस इज 15, 5 10 15 एंड दिस इज 1 2 3 4। तो फाइनल आंसर है आपका 5 5 10 एंड 4 14, 1 कैरी हुआ, 7 1 8 एंड 1 9, 594। दिस इज 594। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है उसमें कि आंसर क्या है, हमें तो सिर्फ सिंबल्स की फॉर्म में ही लिखना है, तो इस तरह से आप लिख देंगे। आगे आते हैं। रिमेंबर दैट इन दिस सिस्टम 5 टाइम्स अ लैंडमार्क नंबर गिव्स द नेक्स्ट वन। हमने याद रखा है कि एक भी नंबर 5 टाइम्स होगा तो नेक्स्ट आंसर आएगा, लेकिन कोई 5 टाइम्स आया ही नहीं तो वो हमें अप्लाई करने का मौका मिला नहीं यहाँ पर, लेकिन ये एग्जाम में आपको याद रखना है। अब देखो, जैसे इनको आपको ऐड करना था यहाँ पर, ये 25 1 2 3 4 टाइम्स 5 एंड 2 टाइम्स ट्रायंगल, यहाँ पर है 2 टाइम्स ये, देन 1 और ये, तो यहाँ पर 3 ट्रायंगल्स हो गए एज इट इज़, 3 आपने ड्रॉ किए। ये कितने हो गए, 5 सिंबल्स अगर होंगे तो यहाँ से ये 5 का एक ग्रुप कैरी हो जाएगा इस तरफ, एक हेक्सागन कैरी होगा यहाँ पर। तो अब ये बचेंगे ही नहीं क्योंकि सारे उधर कैरी हो गए हैं, सब ग्रुप का पार्ट है, और आपके हेक्सागन कितने हो जाएंगे, 3 होने चाहिए थे ना ये, अच्छा सॉरी 1 2 3 एंड 1 4, एक जो कैरी किया था हमने, तो 4 टाइम्स 25 एंड 3 ट्रायंगल्स। ओके, नेक्स्ट आगे इसमें बीच बीच में भी कुछ क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आपका फिगर इट आउट से पहले आई थिंक उनको भी हम कर ही लेते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं एटलीस्ट, अबैकस जहाँ तक नहीं दिया है। क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट है, ये हो गया। लेट अस कंसिडर अ प्रोडक्ट ऑफ 2 लैंडमार्क नंबर्स। 2 लैंडमार्क नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये है 10 और 10, 10 10s are 100 होते हैं, यानी कि आंसर आएगा ये लैंडमार्क नंबर। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी लैंडमार्क नंबर को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इजिप्शियन सिस्टम में, तो हमेशा एक नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर आता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ही वही है कि हर एक लैंडमार्क नंबर अपने प्रीवियस लैंडमार्क नंबर का 10 टाइम्स होता है। इसको हटा देते हैं अभी। ओके, ये लैंडमार्क नंबर इसका अपने प्रीवियस लैंडमार्क नंबर का 10 टाइम्स है, 10 क्यूब यानी कि 1000, 10 टाइम्स होता है ना 100 का। तो किसी भी लैंडमार्क नंबर को जैसे आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा, देखिए इसमें आप लिखेंगे इस तरह से, आंसर नंबर 1 10 टाइम्स 10 इक्वल होगा 100 के, यानी कि इस सिंबल के। ओके, नेक्स्ट है ये सिंबल का 10 टाइम्स क्या होगा, इस सिंबल का 10 टाइम्स होगा नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट सिंबल। तो यहां पर नंबर 2 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000। ओके, नेक्स्ट है 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 10 हो जाएगा 10,000। ये हो सकता है एग्जाम में आपसे 1 मार्क में पूछ भी लिया जाए, कोई भी सिंबल उसका 10 टाइम्स आपको रिप्लेस कर दे, उसको रिप्लेस करना है आपको नेक्स्ट सिंबल से। ये मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू
ये सिंबल। ओके, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट सिंबल आएगा। ओके, 1 लाख। नाउ 1 लाख इंटू 10, 10 लाख ये सिंबल आएगा, 10 लाख इंटू 10, 1 करोड़ ये सिंबल आएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। हर एक सिंबल जो है वो अपने पिछले सिंबल का 10 टाइम्स होता है। ईच लैंडमार्क नंबर आपको याद रखना है इज अ पावर ऑफ 10, सो मल्टीप्लाइंग इट विद 10 इंक्रीजेस द पावर बाय 1 विच इज द नेक्स्ट लैंडमार्क मल्टीपल। हर उसमें 10 से मल्टीप्लाई करने पर नेक्स्ट लैंडमार्क आपका सिंबल आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज एनी लैंडमार्क नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10 स्क्वायर। अब अगर आप 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 1 को 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करने पर यह आता है, एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करना, 10 स्क्वायर का मतलब यही है 10 इंटू 10, तो फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट सिंबल आएगा। ओके, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, इस सिंबल को, तो आंसर क्या आएगा, ये सिंबल। इसको 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे तो ये सिंबल। देखिए 100 इंटू 100 क्या होता है, इंटू 100 इक्वल टू 1 के बाद 1 2 3 4 जीरोस, यानी कि 10 की पावर 4 है ना, तो 100 ये है, 10 स्क्वायर इंटू 100 में ये आंसर होगा। क्लियर है, तो क्या हम यहीं पर लिख दें आंसर, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, ये इंटू 100 होगा ये सिंबल, ये आंसर होगा आपका। ओके, इसका आंसर है ये। नेक्स्ट, 100 इंटू 100 क्या होगा, ये, इसमें आप ये सिंबल ड्रॉ करेंगे। हंड्रेड इंटू 100 इज 10,000। नेक्स्ट, आगे है 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100 होगा 1 लाख, 1 लाख। ओके, नेक्स्ट है 10,000 इंटू 100 क्या होगा, ये होगा 10 लाख। ओके, नेक्स्ट, आई थिंक अब रूल आप समझ गए होंगे। 10 की पावर जितने से भी आप मल्टीप्लाई करते हैं, पावर 1 से करेंगे तो नेक्स्ट सिंबल आएगा, पावर 2 यानी कि 100 से करेंगे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट सिंबल आएगा, अगर 1000 से आप मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट सिंबल आएगा। जैसे यहाँ पर आपको गिवन है 10 इंटू ये, इस सिंबल को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आंसर होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ये। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर आपने 100 को मल्टीप्लाई किया किससे, 1000 से, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो दो चीज़ें आप कर सकते हैं, या तो 100 से, ये पावर 3 है, 3 सिंबल आगे चले जाइए, मतलब इसका आंसर ये होगा, या फिर इससे 2 सिंबल्स आगे चले जाइए। 100 का मतलब है नेक्स्ट टू नेक्स्ट सिंबल ड्रॉ करना। जैसे 4 इंटू 3 में आप 3 टाइम्स 4 करें, 3 4 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12, बात एक ही होती है। वैसे इसमें आप यहाँ से स्टार्ट करके 3 बार 3 सिंबल आगे जाएं, मतलब 2 सिंबल्स के बाद थर्ड सिंबल आंसर लिखें, या फिर इसके बाद इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सिंबल के बाद सेकेंड सिंबल आंसर लिखें, तो ये होगा आंसर नंबर 2। इनको आप यहाँ ड्रॉ कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 1000 इंटू 1000, ये पावर 3 है, इसमें पावर 3 मतलब 3 सिंबल्स आपको आगे जाना है, तो इसमें 1, यहाँ से 2 एंड 3, यही आंसर होगा, आंसर नंबर 3 भी। ओके, उसके बाद ये सिंबल है, इसे ड्रॉ कर मल्टीप्लाई करना है इससे, यानी कि पावर 6 से, तो बहुत बड़ा आंसर होगा। इसको 1 2 3 4 5 6 नंबर्स आगे जाएंगे, उसके लिए तो सिंबल ही नहीं है अभी हमारे पास। या फिर दूसरी तरह से भी अगर हम करें, इसको मल्टीप्लाई करना है इस सिंबल को, ये कौन सा सिंबल है, 10 रेज टू द पावर 4, मतलब 4 सिंबल आगे जाना है, हमारे पास एक ही है, तो इसमें हम क्या करें 1 2 3 4, या तो इजिप्शियन में अगले 4 सिंबल्स गिवन होते, क्या सर्च कर लेते हैं एक सेकेंड, नहीं है, हमने देख लिया अभी। इजिप्शियन नंबर सिस्टम में सिर्फ 10 रेज टू दी पावर 6 7 तक ही नंबर सिस्टम है, उसके आगे नहीं है, तो पावर 4 अगर करना है, कहने का मतलब है आपको 10,000 टाइम्स ये सिंबल ड्रॉ करना पड़ेगा, 10,000 टाइम्स ये। ओके, क्योंकि आगे कोई उनका लैंडमार्क नंबर या कोई सिंबल नहीं है। ओके, चलो आगे आ जाते हैं। खैर, नेक्स्ट, डज दिस प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू इन द बेस 5 सिस्टम। बेस 5 सिस्टम में प्रॉपर्टी क्या होगी, उसमें नेक्स्ट नंबर तब आएगा जब आप प्रीवियस नंबर का 5 टाइम्स करेंगे, उसमें भी वैसे ही प्रॉपर्टी ट्रू है। देखो, अगर ये वाला नंबर सिस्टम हम देखते हैं, आपसे पूछा जाए 5 टाइम्स
एक सेकेंड, स्क्वायर टाइम्स ट्रायंगल कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा हेक्सागन। क्यों? 5 1 टाइम्स, नो 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 नो, इसमें क्योंकि ट्रायंगल 1 को रिप्रेजेंट करता है तो 1 टाइम्स तो कोई भी नंबर 1 ही रहेगा। जैसे यहाँ पर अगर 1 टाइम्स आप करते हैं कोई भी नंबर सिस्टम को, किसी भी नंबर को, ये इंटू 1 इक्वल टू यही रहेगा। ओके, अगर किसी भी नंबर को आप स्क्वायर टाइम्स करते हैं तो फिर नेक्स्ट नंबर आएगा। अगर आपसे पूछा जाए हेक्सागन मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर, स्क्वायर टाइम्स हेक्सागन, तो आंसर क्या हो जाएगा? सर्कल। तब वो शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट पर। क्यों? 25 5 125 ही होते हैं। किसी भी नंबर को अगर आप हेक्सागन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो 2 नंबर्स आगे शिफ्ट होगा। अगर आपसे पूछा जाए इसको अगर मल्टीप्लाई करना है हेक्सागन से तो क्या आएगा आंसर? 2 नंबर्स आगे चले जाइए, इससे आंसर आएगा सर्कल। या फिर हेक्सागन टाइम हेक्सागन कितना होगा? 2 नंबर्स आगे, ये हो जाएगा 625, क्योंकि 25 इंटू 25 625 होता है। ओके, सो यस, दिस प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू, holds true in case of base 5 system also. And there, when we multiply any number by a square symbol, then we jump to the next symbol, next landmark number. If we multiply it by 5 square, ये 5 square है, by hexagon, then we jump to next second number after skipping one symbol. If we multiply it by a circle which is 5 cube, then we jump 2 numbers and jump to the third number. अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं हेक्सागन को सर्कल से तो आप 1 2 3 यहाँ पर शिफ्ट होंगे, ये आंसर होगा आपका। ओके, नाउ व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 10 इन इजिप्शियन सिस्टम? आई थिंक ये हम कर चुके हैं, 10 से मल्टीप्लाई करने। अच्छा, इसमें 2 ये हैं। अब अगर 2 इन नंबर्स को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका क्या मतलब होगा? जब 2 सिंबल्स को आप साथ में लिखते हैं उसका मतलब होता है प्लस। जैसे ये 10 और 10, इसका मतलब 20 है। तो 20 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 होगा, यानी कि 100 के सिंबल्स 2 टाइम्स। तो इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों सिंबल्स को आपको नेक्स्ट उस पर जंप कराना है। देखो, ये हमारा नंबर सिस्टम था, हमने यहाँ पर देखा किसी भी सिंबल को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं वो नेक्स्ट सिंबल पर जंप होता है। लेकिन अगर 2 एक जैसे सिंबल्स हों, आपको कहा जाए ये या फिर ये ही मान लीजिए, ये और ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो फिर दोनों, ऐसा नहीं करना आपको कि एक 10 से मल्टीप्लाई कर दें, एक सिंबल जंप हो जाएगा इस पर और दूसरा एज इट इज रहेगा। नहीं, दोनों के दोनों चेंज होंगे, दोनों के दोनों का ये सिंबल होगा। अगर किसी भी उसको आप मल्टीप्लाई करें 100 से, इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों सिंबल 100 से मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों जंप होंगे किस पर? ये दोनों जंप होंगे 100 यानी कि इस पर। 2 टाइम्स आप 10,000 का सिंबल ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? फिर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये है आपका 100, ये है 10 10, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 10 से, इन तीनों को, तो क्या होगा? तीनों सिंबल्स एक एक नंबर आगे जंप हो गए। ये सिंबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें। देखो आंसर यहाँ पर, रूल अगर आप देखें, इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, 1 भी है बाद में, ये है 121, इसको 10 से अगर आप मल्टीप्लाई करें, 121 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1210। 1 का 10 हो जाएगा, 20 का 200, 1 का 1000। हमारे नंबर सिस्टम में भी यही होता है, सारे नंबर्स 10 टाइम्स होते हैं। अगर आप देखिए अलग अलग, तो इसमें भी वही होगा। इसका 10 टाइम्स क्या होगा? इसका 10 टाइम्स होगा ये सिंबल, नेक्स्ट सिंबल पर जाना है। इन दोनों का 10 टाइम्स क्या होगा? दोनों इस सिंबल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये, और इसका 10 टाइम्स क्या होगा? ये सिंबल। ओके, तो इसका आंसर आएगा ये कुछ बेसिक रूल्स है, आप याद रखेंगे, ये आंसर है। ये 2 बार ये और फिर 10। ओके, 1210। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। चलिए फिर से क्वेश्चन आ गए हैं, प्रोडक्ट फाइंड करनी है, इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो देखो सारे सिंबल्स, इन सभी की जगह नेक्स्ट सिंबल आएगा, ये है 100, यहाँ पर हो जाएंगे 1000 के 5 सिंबल्स। तो इसका आंसर होगा, क्या डायरेक्ट आंसर ही लिख देते हैं, चलिए, 5 सिंबल्स ऑफ 10,000। 1, ये 5 ये सिंबल्स हो गए, इनकी जगह अब इनको डबल करेंगे आप, 10s और 10s को, तो 2 100s के सिंबल्स आएंगे, और 2 1s को जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 2 10s के सिंबल्स आएंगे। ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? सभी सिंबल्स को नेक्स्ट सिंबल से
आपको इंटरचेंज कर देना है। आगे है, ये है 1000 और 10। 1010 को 10 से करना है तो इसमें 10,000 का सिंबल आएगा। आंसर नंबर 2 10,000 और ये हो गया 100। ओके, यही हमारे सिंबल थे। इसका 1000 का नेक्स्ट सिंबल था ये और टेंस का था ये, तो इसकी जगह ये आएगा और इसकी जगह ये आएगा। ओके, होपफुली 10, 100, 1000 से मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट छोटा सा ही है वैसे, फिगर इट आउट, हम चाहे तो उसको भी कर सकते हैं, कर लेते हैं क्विकली। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस है भी नहीं, मोस्टली जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है वो ये। कैन देयर बी अ नंबर हुज रिप्रेजेंटेशन इन इजिप्शियन नंबर हैज़ वन ऑफ द सिम्बल्स अकरिंग 10 और मोर टाइम्स, वाई नॉट? कोई भी ऐसा सिंबल नहीं हो सकता हमारे इसमें जो 10 बार या 10 से ज़्यादा बार आए, क्योंकि जैसे ही कोई सिंबल 10 टाइम्स आता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं नेक्स्ट सिंबल से। आंसर आप लिखेंगे, आंसर होगा नो। इन इजिप्शियन न्यूमरल रिप्रेजेंटेशन नो सिंगल सिंबल अपीयर्स 10 और मोर टाइम्स। कोई भी सिंबल 10 या उससे ज़्यादा बार नहीं आता है। द इजिप्शियन सिस्टम इज बेस्ड ऑन पावर ऑफ 10। हमने देखा इजिप्शियन सिस्टम पावर ऑफ 10 पर बेस्ड है। सारे जो लैंडमार्क नंबर्स हैं, ये 10 रेज टू द पावर 0 है, ये 10 की पावर 1, फिर पावर 2, 3, 4, 10 की पावर पर बेस्ड है। उससे क्या होता है, सो वेन एवर 10 ऑफ अ पर्टिकुलर सिंबल, किसी भी सिंबल का अगर 10 टाइम्स वो सिंबल हमें चाहिए, आर नीडेड, दे आर रिप्लेस्ड बाय अ नेक्स्ट सिंबल। अगर 10 बार हमें ये सिंबल चाहिए 10 का, तो इसे हम नेक्स्ट सिंबल यानी कि 100 से रिप्लेस कर सकते हैं। 100 का ये वाला सिंबल अगर 10 टाइम्स चाहिए होगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप 1000 के सिंबल से रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज क्रिएट योर ओन नंबर सिस्टम ऑफ बेस 4। अब बेस 4 का अपना खुद का नंबर सिस्टम बनाइए एंड रिप्रेजेंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 16। उसमें आपको 1 to 16 नंबर्स को रिप्रेजेंट भी करना है। ये है आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 2, अब देखिए 4 की पावर 0 यानी कि 1, 1 को एक सिंबल दीजिए। मान लीजिए हमने 1 को सिंबल दे दिया स्टार। ओके, देन 4 रेज टू द पावर, स्टार बनेगा नहीं, ठीक है, 4 रेज टू द पावर 1 यानी कि 4 को हमने सिंबल दे दिया हैश। देन 4 रेज टू द पावर 2, 4 4s are 16, उसे हमने सिंबल दिया 4 स्क्वायर 16, इसे हमने सिंबल दिया मान लीजिए @। ओके, नेक्स्ट इज 4 क्यूब 16 4s are 64, उसे हमने सिंबल दिया रुपीज़। बस इतना ही काफ़ी है। ये सिंबल है नेक्स्ट का, ठीक है। इसको डॉलर का सिंबल दे देते हैं, एक सेकेंड। ये है 16 का सिंबल और ये है 64 का सिंबल। 4 क्यूब 64। ओके, चलिए अब नंबर्स लिखते हैं अपने नंबर सिस्टम में। 1 to 16 आपको नंबर्स लिखने हैं। तो देखिए 1 इस तरह से लिखा जाएगा। जब तक 4, आप अपने एक सिंबल को 3 बार यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर 4 बार नहीं कर सकते, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो 4 टाइम्स ही है। जैसे 10 में 10 टाइम्स था तो आप 10 बार नहीं कर सकते थे। 5 में किसी भी सिंबल को 5 टाइम्स नहीं कर सकते थे, क्योंकि जैसे आप 4 बार उसको करेंगे तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं नेक्स्ट सिंबल से। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, दिस इज 3, 1 2 3। और 4 को आप कैसे 4 को आप कैसे लिखेंगे? ये है हमारे उसमें 1 2 3 और 4 हो जाएगा फिर ये 4। 5 को कैसे लिखेंगे? 4 and 1, ऐसे लिखते जाएं, 4 and 1, ये है हमारा 5। उसके बाद 6 क्या होगा? 4 4 5 and 6, ये है नंबर 6। 7 कैसे होगा? 4, कब तक ये नंबर सिस्टम चलेगा? कब तक? इन दो को ही यूज़ करके हम लिखेंगे नंबर 15 तक। ये हो गया 6। उसके बाद 7 को कैसे लिखेंगे? 4 देन 5 6 7।
अब देखो 8 के लिए आप 4 स्टार्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने अभी क्या रूल देखा, जैसे ही कोई भी सिंबल 4 बार होता है उसे हम नेक्स्ट से रिप्लेस कर देते हैं। 8 को कैसे लिखेंगे, नंबर्स क्या है वो भी लिखते जाते हैं। दिस इज 1, ये है 1, ये है 2, ये है 3, 4, 5, 6, 7। 8 को हम लिखेंगे इस तरह से 4 एंड एक और 4, ये है नंबर 8। ठीक, अब 9 क्या होगा, 9 के लिए 4, 4, 8 एंड 1 का ये सिंबल, ये हो जाएगा 9। 10 क्या होगा, 4, 4, 8 एंड 1 9 और 1 10। ओके, ये है नंबर 10। 11 को आप कैसे लिखेंगे, 4, 8 देन 9, 10, 11। अब ये 3 बार मैक्सिमम आप को यूज़ कर सकते थे, स्टार को आप कर चुके हैं, 4th टाइम नहीं करना है। तो 12 को कैसे लिखेंगे, 12 के लिए जो हैश सिंबल है आपका नंबर 4 का, उसको आप 3 टाइम्स लिखेंगे। 11 हो गया, 12 हो जाएगा 4, 8 एंड 12। ओके, दिस इज नंबर 12। अब 13 को कैसे लिखेंगे, 12 एंड 1, 12 एंड 1, ये है नंबर 13। 14 को कैसे लिखेंगे, 4, 8, 12 के बाद ये 13 है और ये 13 एंड दिस इज 14। ओके, 15 को कैसे लिखेंगे, 4, 8, 12 देन 13, 14, 15। अब फिर से 3 बार मैक्सिमम आपने स्टार सिंबल को यूज़ कर लिया है, तो 4th टाइम नहीं करेंगे। अब 16 को आप कैसे लिख सकते थे, 4, 8, 12, 16, लेकिन फिर हैश 4 टाइम्स हो जाएगा। हमने तो कहा था कोई भी सिंबल 4 बार नहीं लिखना है, तो उसको आप किससे रिप्लेस करेंगे, जैसे कोई भी सिंबल 4 टाइम्स होगा उसको आप रिप्लेस करते हैं नेक्स्ट से। तो 16 हो जाएगा ये सिंबल, फिर ये होगा, दिस इज 15 एंड दिस इज 16। ओके, फिर 16 इसी के उससे आगे चलेगा, 16 एंड 1, 16, उसके बाद एक स्टार, ये 17 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये होगा 20। ठीक है, फिर ये 21, 22, 23, ये होगा 24। ठीक है, जब तक 32 ना आ जाए, क्योंकि 16, 16 उसके लिए 2 फिर ये डॉलर वाले सिंबल्स यूज़ होंगे। ओके, ये नंबर सिस्टम है। होपफुली बहुत अच्छे से अभी आपको समझ में आ गया होगा जब आपने खुद से क्रिएट किया है। ये कंप्लीट आंसर है। पहले आप अपने लैंडमार्क नंबर और उनको कोई भी सिंबल दे सकते हैं वो लिखेंगे, और फिर उसने कहा है उसमें 1 to 16 नंबर्स को भी लिखिए, तो इस तरह से 1 to 16 नंबर्स लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट, नाउ गिव अ सिंपल रूल टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय 5 इन बेस 5 सिस्टम दैट वी क्रिएटेड। जो सिस्टम हमने क्रिएट किया था बेस 5 का, उसमें 5 से मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है, किसी भी उसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं वो सिंबल चेंज हो जाएगा नेक्स्ट सिंबल में। आंसर आप लिखेंगे, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम सभी आंसर्स। आप लिखेंगे इन अ बेस 5 सिस्टम, बेस 5 सिस्टम में द लैंडमार्क नंबर्स आर पावर्स ऑफ 5। हर एक लैंडमार्क नंबर 5 की पावर में होता है, ये 5 है। नेक्स्ट नंबर इसका 5 टाइम्स होगा, 5 रेज टू द पावर 1, फिर 5 स्क्वायर 25 के लिए हेक्सागन होता है, फिर 125। ओके, इफ़ वी टेक एनी लैंडमार्क नंबर एंड मल्टीप्लाइड बाय 5, अगर किसी भी लैंडमार्क नंबर को आप ले और 5 से मल्टीप्लाई करें, एक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, इट बिकम्स द नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर एक सर्कल बन जाएगा। ओके, एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी ओवर होती है। होपफुली क्वेश्चन से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।